हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण टेक्निकल क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पटना बीईयू के इंड सेमेस्टर एग्ज़ाम 2022 के बीटेक फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच का जो एग्ज़ाम अभी चल रहा है उसके काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन सब्जेक्ट के पेपर को आज हम लोग देखने वाले हैं कि 2022 में जो पेपर पूछा गया था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके राइट आंसर क्या हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस बार 2023 में है आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस दो एग्ज़ाम जो आप लोगों का हुआ है उसके आधार पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों का काइनेमेटिक ऑफ मशीन का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा थ्योरी पेपर होगा या ज़्यादा न्यूमेरिकल पेपर होगा, साथ ही साथ कौन सा क्वेश्चन आने का संभावना है ये भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको बीईयू यानी कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी प्रकार का अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। साथ ही साथ बीटेक मैकेनिकल ब्रांच के बच्चों के लिए हमेशा मेरे चैनल के द्वारा अपडेट दिया जाता है और साथ ही साथ कोर्स या स्टडी मटेरियल भी चलाया जाता है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं और 2022 की काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें लोअर पेयर हैज़। लोअर पेयर के पास आपका क्या होता है? पॉइंट कांटेक्ट, सरफेस कांटेक्ट, लाइन कांटेक्ट। तो इन सभी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए ऑब्जेक्टिव देखने से पहले कुछ हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि काइनेमेटिक्स लिंक्स और एलिमेंट क्या होते हैं। तो ईच पार्ट ऑफ ए मशीन विच मूव्स रिलेटिव टू सम अदर पार्ट, यानी कि प्रत्येक वह पार्ट जो किसी दूसरे पार्ट के रिलेटिव यानी सापेक्ष में मोशन करता है उसको हम लोग काइनेमेटिक्स लिंक कहते हैं। यानी कि दो पार्ट है जो एक दूसरे के सापेक्ष में अगर मोशन कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट कहते हैं। ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है व्हाट इज काइनेमेटिक्स लिंक। उसके बाद है आपके टाइप ऑफ लिंक। लिंक कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लोग जानते होंगे कि लिंक तीन प्रकार के होते हैं, रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक और फ्लूइड लिंक। रिजिड लिंक वो लिंक है आपका जैसे कि क्रेन और कनेक्टिंग रॉड जो है रिजिड लिंक होते हैं। तो लिखा हुआ है इसमें अ रिजिड लिंक इज वन विच डज नॉट अंडरगो एनी डिफॉर्मेशन। वैसे लिंक जो कोई किसी प्रकार का डिफॉर्मेशन नहीं करते हैं, किसके दौरान? वाइल ट्रांसमिटिंग मोशन, मोशन ट्रांसमिट करने के दौरान। तो उसे वैसे लिंक को हम लोग क्या कहते हैं? रिजिड लिंक कहते हैं। उसके बाद है आपके फ्लेक्सिबल लिंक। अ फ्लेक्सिबल लिंक इज वन विच इज पार्शियली डिफॉर्म्ड। वैसे लिंक जो पार्शियली डिफॉर्म करते हैं किसके दौरान? ट्रांसमिशन ऑफ मोशन को ट्रांसमिट करने के दौरान। तो वैसे लिंक हम लोग कहते हैं फ्लेक्सिबल लिंक। इसका एग्जांपल है बेल्ट और रोप। उसके बाद है आपके फ्लूइड लिंक। तो वैसे लिंक जो जिसमें फ्लूइड का उपयोग किया जाता है किसको? मोशन को ट्रांसमिट करने के लिए, उस प्रकार के लिंक को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लूइड लिंक। जैसे एग्जांपल में आपका दिया हुआ हाइड्रोलिक प्रेशर्स, जैक। आप लोग जानते हो कि हाइड्रोलिक प्रेशर से किसी वस्तु को उठाया जाता है उसे क्या कहते हैं? फ्लूइड लिंक कहते हैं। उसके बाद है आपके काइनेमेटिक्स पेयर। ये भी आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है व्हाट इज काइनेमेटिक पेयर। तो आप लोग लिख देंगे कि इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लिंक्स, यानी कि अगर दो पेयर और लिंक में रिलेटिव मोशन हो रहा है और वे कम्प्लीटली और सक्सेसफुली कॉन्स्टेंट हैं तो वैसे लिंक को हम लोग क्या कहते हैं? काइनेमेटिक पेयर कहते हैं। तो आप आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि कम्प्लीटली और सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन क्या होता है। मोशन कितने प्रकार के होते हैं? कांस्टेंट मोशन जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके बाद हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कांस्टेंट मोशन। तो 3 प्रकार के आपके कांस्टेंट मोशन होते हैं। एक होते हैं आपके कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन, एक होते हैं सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन और एक होते हैं इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। इसमें लिखा हुआ है व्हेन द मोशन बिटवीन अ पेयर इज लिमिटेड to a defined direction irrespective to the direction of force applied then the motion is said to be a completely constant motion। ये बता रहा है कि वैसा मोशन जिसमें जो है आपका
जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, उसको कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन कहते हैं। जैसे आपके एक सर्कुलर बार है, क्या है, सर्कुलर बार है, इसमें स्क्वायर बार है और स्क्वायर बार में आपको स्क्वायर कट होल किए हुए हैं और इसमें एक स्क्वायर रड घुसाते हैं तो रड जो है आपका रोटेट नहीं कर पाएगा, केवल जो है ये स्लाइड करेगा आगे और पीछे। तो ये जो है आपका क्या है, सक्सेस कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन है। क्या है, कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन है। तो इसका एग्जांपल है ए स्क्वायर बार इन ए स्क्वायर होल। स्क्वायर बार है आपका, इसमें एक स्क्वायर होल है और उसमें स्क्वायर रड लगा हुआ है। तो ये आपके केवल क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे आगे और पीछे। तो ये आपके कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद है आपके इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। व्हेन द मोशन बिटवीन द पेयर कैन टेक्स प्लेस इन मोर देन वन डायरेक्शन, यानी कि एक से ज़्यादा डायरेक्शन में जब मोशन करें तो उसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन कहते हैं। जैसे आपके सर्कुलर शाफ्ट इन सर्कुलर होल, एक सर्कुलर शाफ्ट है जो सर्कुलर होल में लगा हुआ है। सर्कुलर शाफ्ट जब सर्कुलर होल में आप लगाइएगा तो वो जो है वो रोटेट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आगे पीछे स्लाइड भी कर सकते हैं। तो ये आपके किसके एग्जांपल हैं, इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन के। इसके बाद है आपके सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। तो सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन वो मोशन होता है जिसको हम इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन को कम्प्लीटली कांस्टेंट में कन्वर्ट कर सकें। यानी कि जैसे देखिए, अगर आपके एक सर्कुलर होल है उसमें सर्कुलर बार लगा हुआ है तो ये जो है आपके रोटेट और स्लाइड दोनों कर रहे हैं। अगर उसमें हम लोग कॉलर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, कॉलर लगा देते हैं, तो ये आपका सर्कुलर रॉड जो है वो स्लाइड नहीं करेगा, केवल क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो ये आपके इनकम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन को हम लोग किस में बदल दिए, कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन में बदल दिए। तो इस प्रकार के मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन। तो यहाँ लिखा हुआ आप लोग पढ़ लीजिए, व्हेन द मोशन बिटवीन द एलिमेंट फॉर्मिंग अ पेयर इज सच दैट द कांस्टेंट मोशन इज नॉट कंप्लीटेड बाय इटसेल्फ बट बाय सम अदर मीन्स, यानी कि किसी दूसरे मीन्स के द्वारा इसको कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सक्सेसफुली कांस्टेंट मोशन कहा जाता है। इसका एग्जांपल है फुट स्टेप बियरिंग। उसके बाद है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक्स पेयर। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, ये आपके 7 नंबर में पूछ सकते हैं कि काइनेमेटिक्स पेयर कितने प्रकार के होते हैं और सबको थोड़ा थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दीजिए। ये ऐसा क्वेश्चन 7 नंबर में पूछे जा सकते हैं क्योंकि पिछली बार पूछे गए थे। तो इसमें है फर्स्ट में आपका अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के आधार पे आपके कितने प्रकार के काइनेमेटिक पेयर होते हैं। रिलेटिव मोशन के आधार पे 5-6 प्रकार के काइनेमेटिक पेयर होते हैं जो आप लोगों को मैंने दिखाया हुआ है। फर्स्ट है आपका स्लाइडिंग पेयर, जब दो लिंक जो है एक दूसरे के से स्लाइड करता है उसको हम लोग स्लाइडिंग पेयर कहते हैं। एग्जाम्पल आपका पिस्टन और सिलेंडर। सिलेंडर जो है, सिलेंडर में पिस्टन जो है क्या करता है, स्लाइड करता है, तो ये जो है स्लाइडिंग पेयर का एग्जाम्पल है। और स्लाइडिंग पेयर है कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन। स्लाइडिंग पेयर कैसा मोशन होता है, तो कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन होता है। उसके बाद आपका टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर वैसा पेयर होता है जिसमें एक वस्तु जो है दूसरे वस्तु के अलॉन्ग टर्न करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, टर्निंग पेयर कहते हैं। जैसे साइकिल व्हील्स टर्निंग ओवर देयर एक्सिस, अपने एक्सिस के दौरान साइकिल व्हील जो है टर्न करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्निंग पेयर कहते हैं। इट हैज़ ऑल्सो कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन, ये भी जो है आपका कम्प्लीटली कांस्टेंट मोशन है। उसके बाद है आपके रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर का एग्जांपल है बॉल और रोलर बियरिंग। बॉल और रोलर बियरिंग किसका एग्जांपल है, रोलिंग पेयर का। उसके बाद है आपके स्क्रू पेयर। बोल्ट, आपके बोल्ट और नट आप लोग देखे होंगे, तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि नट क्या होता है, बोल्ट क्या होता है। तो बोल्ट जो है जो बड़ा सा आपका होता है वो क्या होता है, बोल्ट होता है, और नट क्या होता है, जो छोटा सा होता है। तो नट उसे कहते हैं जो नाचता है। तो नाचता कौन है आपका, छोटा वाला नाचता है तो उसको नट कहते हैं, और बड़ा वाला जो होता है वो बोल्ट कहलाता है। तो बोल्ट विथ नट जो है आपका क्या होता है, स्क्रू पेयर का एग्जाम्पल होता है। उसके बाद है आपके स्फेरिकल पेयर। इसका एग्जाम्पल का अटैचमेंट ऑफ, उसके बाद है आपके स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर का क्या एग्जांपल है, अटैचमेंट ऑफ कार मिरर। आप लोग अपने कार में देखे होंगे, नीचे में जो है मिरर के नीचे में एक इस प्रकार का कर्व बना होता है और उसमें एक बल्ब होता है, और उस बल्ब के सहारे आपका क्या होता है, कार का जो मिरर होता है वो लगा होता है। तो उसको जो है हम लोग स्फेरिकल पेयर कहते हैं, वो 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। तो इस प्रकार के पेयर को क्या कहते हैं, स्फेरिकल पेयर। उसके बाद है आपके सेकेंड नंबर में
अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द एलिमेंट के कॉन्टैक्ट के आधार पे कितने प्रकार के पेयर होते हैं। तो एक प्रकार का होता है आपका लोअर पेयर, एक होता है हायर पेयर। तो हायर पेयर वैसा पेयर होता है, लोअर पेयर वैसा पेयर होता है जिसमें आपका सरफेस कॉन्टैक्ट होता है, जैसे आपके स्लाइडिंग, टर्निंग, स्क्रू पेयर, फॉर्म लोअर पेयर, ये सभी क्या है आपके लोअर पेयर के उदाहरण हैं। उसके बाद है आपके हायर पेयर। तो हायर पेयर पॉइंट और लाइन कॉन्टैक्ट करता है, और इसका एग्जांपल जो है कैम एंड फ्लोर होता है। ये बहुत बार पूछा गया है कि कैम एंड फ्लोर किस प्रकार का पेयर है, हायर पेयर है या लोअर पेयर है। यहाँ देखिए पॉइंट लिखा गया है, इसको पेयर कर लीजिएगा। हायर पेयर किस प्रकार का पेयर है, कैम एंड फ्लोर जो है किस प्रकार का पेयर है, हायर पेयर है। बॉल और रोलर बियरिंग है, हायर पेयर है। इसके बाद है थर्ड में आपका अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लोजर, क्लोजर के आधार पर कितने प्रकार के पेयर होते हैं। तो एक होते हैं सेल्फ क्लोज और एक होते हैं फोर्सफुली क्लोज। सेल्फ क्लोज पेयर वैसे क्लोज पेयर कहते हैं जिसको मैकेनिकली क्लोज होता है, उसको सेल्फ क्लोज पेयर करते हैं। और फोर्स क्लोज पेयर कैसे कहते हैं, जो मैकेनिकली क्लोज नहीं हो पाता और उसको फोर्स लगा के क्लोज किया जाता है, उसको फोर्स क्लोज पेयर कहते हैं, जैसे कैम एंड फ्लोर। ये भी पूछा जाता है कि फोर्स क्लोज कैम एंड फ्लोर किस प्रकार का पेयर है। तो आपका एक हो जाता है हायर पेयर और फोर्स क्लोज पेयर भी होता है। और लोअर पेयर किसी एग्जांपल है सेल्फ क्लोज पेयर के, यानी कि मैकेनिकल पेयर के। इसके बाद हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स के आंसर्स। तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव का आंसर इसमें लिखा हुआ है, और मैं आपको ऑब्जेक्टिव का वहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि क्वेश्चन देख के कि कैसे कैसे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका लोअर पेयर हैज। अभी आपको मैंने बताया है कि लोअर पेयर क्या होता है। तो लोअर पेयर में आपका सरफेस कांटेक्ट होता है, और हायर पेयर में क्या होता है, पॉइंट और लाइन कांटेक्ट होता है। ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। द पावर ट्रांसमिटेड बाय अ बेल्ट इज मैक्सिमम व्हेन द मैक्सिमम टेंशन इन द बेल्ट इज इक्वल टू। पावर ट्रांसमिशन जो है मैक्सिमम कब होगा, जब मैक्सिमम टेंशन किसके इक्वल टू हो, तो 3 TC के हो, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के। मैक्सिमम T मैक्सिमम इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3 TC, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होना चाहिए, तब आपका जो है ये मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगा। उसके बाद सी नंबर है आपका क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ कोरियोलिस एक्सेलरेशन इज गिवन बाय। कोरियोलिस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड किसके द्वारा दिया जाता है, तो आपका FCR बराबर 2V ओमेगा। क्वेश्चन नंबर डी है आपका, डबल ब्लॉक ब्रेक इज अ टाइप ऑफ। डबल ब्लॉक किस प्रकार का ब्रेक का टाइप है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है शू ब्रेक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, टोटल स्लिप विल ऑकर इन अ बेल्ट वेन ड्राइव वेन। बेल्ट ड्राइव में टोटल स्लिप कब होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, द एंगल ऑफ रेस्ट इज 0। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है द एंगल ऑफ रेस्ट इज 0, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ गियर ट्रेन इज यूज्ड इन क्लॉक मैकेनिज्म टू ज्वाइन हावर हैंड एंड मिनट हैंड। तो ये आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है रिवर्टेड गियर ट्रेन, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर F का। क्वेश्चन नंबर जी है, द गियर्स यूज्ड टू कनेक्ट नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट आप लोग देखे होंगे कि एक जो है इस प्रकार का गियर होता है, क्या होता है, इस प्रकार का होता है, और एक जो है ऐसे होता है, यानी कि दोनों जो है एक दूसरे से 90 डिग्री पे बने होते हैं। तो वैसे गियर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वार्म गियर या स्पाइरल गियर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जी का। क्वेश्चन नंबर एच है, इफ अ टू मास सिस्टम इज डायनेमिकली इक्विवेलेंट टू अ रिजिड बॉडी देन द सिस्टम विल नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन दैट द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ द रिजिड बॉडी। क्वेश्चन नंबर एच का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आई है आपका, फॉर अ गवर्नर रनिंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्लीव इज। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 0। क्वेश्चन नंबर जे है, द रिलेशन बिटवीन द कंट्रोलिंग फोर्स FC एंड रेडियस ऑफ रोटेशन R फॉर स्टेबल स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, FC बराबर AR माइनस B। ये आपका हो जाएगा स्टेबल कंडीशन में, और आपका अनस्टेबल कंडीशन में क्या हो जाएगा, FC बराबर AR प्लस B। ये सभी जो है इसमें जो पेपर मैंने दिखाया है इसमें लास्ट में लिखे हुए हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन का सरफेस कॉन्टैक्ट, सेकंड का 3TC, यहाँ सभी क्वेश्चन का दिखा हुआ है, जिसमें रिवर्टेड गियर ट्रेन का यहाँ लिखा हुआ है डिफिनीशन। व्हेन द एक्सिस ऑफ द फर्स्ट गियर एंड द लास्ट गियर आर कोएक्सियल, जब फर्स्ट गियर और लास्ट गियर का एक्सिस जो है कोएक्सियल, उसको क्या कहते हैं हम लोग? रिवर्टेड गियर ट्रेन कहते हैं। ये भी आपका पूछ सकता है कि रिवर्टेड गियर ट्रेन किसे कहते हैं। और स्पाइरल गियर को वार्म गियर कहते हैं। ये भी पूछ सकता है कि वैसे गियर जिसमें 90 डिग्री का कांटेक्ट होता है उसको कौन सा गियर कहते हैं, तो इसमें आप लोग ये मार सकते हैं वार्म गियर या स्पाइरल गियर। उसके बाद यहाँ देख लीजिए FC बराबर A इंटू आर माइनस बी जो है स्टेबल के लिए है, FC बराबर AR प्लस बी जो है अनस्टेबल के लिए है, और FC बराबर A इंटू आर जो है आइसोक्रोनस के लिए है। तो ये थे आपके 2022 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और कुछ जो मैंने आपको थ्योरी समझाया है वो बहुत बेसिक था और उससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो दिया है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको इस 2022 के क्वेश्चन का न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।